Okay ji, so let's start lab number 8 and it's a very interesting lab. और लैब नंबर 8 में एक्चुअली अब हम क्या करेंगे, हम जो है अपनी टीसी मशीन्स का पोर्शन जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो हैं इसमें हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, एक मोटर है और एक जनरेटर है। तो अगर आप किसी भी मशीन को इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हो और उससे आउटपुट में मैकेनिकल आउटपुट लेते हो, यानी आप उसको एक पावर सप्लाई से जो है कोई सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर उसको दे रहे हो और आउटपुट में वो रोटेशन कर रही है ना, मशीन घूमती है, ठीक है। तो वो मोटर है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो, मतलब आपने उसको किसी टरबाइन के साथ लगाया है या फिर आपने उसको किसी इंजन के साथ अटैच किया है, जैसे घरों में जनरेटर होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास एक जनरेटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको मैकेनिकल रोटेशन दोगे तो आउटपुट पे फिर वो आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। सो ये दोनों टाइप्स हैं मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, ठीक है। अच्छा जी, तो जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इट इज़ टू मेजर द वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस ऑफ अ डीसी शंट मशीन, ठीक है। मैं पहले आपको ओवरव्यू दूंगा मशीन्स का, मोटर्स का, और उसके बाद फिर हम जो है एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो हाउ डज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ओवरऑल, हम इसको ज़रा सा देखते हैं। इसके जो मैंने स्लाइड्स हैं, एनिमेशन, वो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, एक वीडियो भी आपसे शेयर की है आपके गूगल क्लासरूम में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मशीन को या मोटर को समझना है तो यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपके पास क्या होते हैं। सो कोई भी आप एक कॉइल ले लें, ठीक है, और वाइंडिंग एक्चुअली ये वायर्स ही हैं, ये जो आपको यहाँ पे येलो में नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप कोई भी एक, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास एक वायर है जिसको हमने सोलेनॉइड की शक्ल में जो है वो अरेंज किया हुआ है, ठीक है। जब वायर को आप इस तरह अरेंज कर लें तो ये एक सोलेनॉइड बन जाता है, ठीक है। तो कोई भी आपके पास वायर हो, ठीक है, उसको आप सोलेनॉइड की शक्ल में अरेंज कर लें, एंड आफ्टर दैट आप क्या करें कि उसको जो है एक सप्लाई दे दें, ठीक है, एक सेल के साथ उसको लगा दें। तो अब क्या होगा कि वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेशल वायर होती है जो कि आपके पास वाइंडिंग वाली वायर होती है, ठीक है, जो जिससे आप मोटर्स की या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। ये आपको इजीली ऐसी जगह पे मिल जाएगी जहाँ पे रिपेयर वर्क होता है मोटर्स का, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर जो आपके पानी के पंप्स की मोटर होती हैं वहाँ पे जो है ये रिपेयरिंग होती है, या पंखों की जहाँ पे रिपेयरिंग होती है, फैंस की, सीलिंग फैंस की, तो वहाँ पे आपको ये वायर मिल जाएगी, ठीक है। इसको वाइंडिंग वायर भी कहते हैं। अदर देन दैट इसको जो है आप जो मैकेनिक होते हैं उनकी ज़बान में जो है वो आई थिंक तांबे की तार है, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि एक वाइंडिंग के लिए वायर होती है, वाइंडिंग वायर, वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। सो अब अगर आपने एक सप्लाई दे दी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो ये एक मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट में आपको पता है क्या होता है जी, कि साउथ पोल होता है जी और नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो जो अगर आप कोई भी मैग्नेट की एग्जांपल ले लें, तो मैग्नेट में आपके पास जो, अगर मैं ये बना दूं यहाँ पे एक मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो जो लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं, ठीक है। इस किस्म की मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं। बाहर जो है मैग्नेट के बाहर ये जो फील्ड होती है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि मैग्नेट के अंदर आपके पास जो करंट है एक्चुअली वो जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और बाहर जो बाहर आपको नज़र आ रहा है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ वो जा रहा है, ठीक है, ये लूप बन रहा है।
तो मतलब कि जहाँ पे आपने अगर कन्वेंशनल करंट को देखें, अच्छा करंट की भी दो किस्म के फ़्लो हैं, एक कन्वेंशनल करंट है जो प्लस से माइनस की तरफ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो है जो माइनस से प्लस की तरफ आता है। तो अब अगर आप कन्वेंशनल फ्लो में करंट की डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव जिसको आपने दिया है तो वो बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है। जहाँ पे आपने प्लस दिया है वो आपका बन जाएगा साउथ पोल, और जहाँ पे आपने नेगेटिव कनेक्ट किया है वो आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अच्छा जी, इस बात की समझ आ गई है सबको? अगर समझ आ गई है तो आप मुझे चैट में यस लिख दें, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की समझ आ गई है। ठीक है जी, ठीक है जी, सही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने देख लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक मज़े की बात ही है ना, मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इसमें जहाँ पे पॉजिटिव देते हैं तो वहाँ पे साउथ पोल बन जाता है, और जहाँ पे नेगेटिव देते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाता है। तो अगर आप, ठीक है, अब जो नॉर्मल मैग्नेट है उसमें तो आपके पास साउथ और नॉर्थ कांस्टेंट है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप मैग्नेट को पूरा उठा के मूव करोगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या ख़ासियत है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप ये कर सकते हो कि अगर आप इसकी जो सप्लाई है, ठीक है, इसको आप रिवर्स कर दो, ठीक है, इसकी जो पावर सप्लाई है इसको आप फ्लिप कर दो या उल्टा कर दो, तो आपके पास क्या होगा कि इसके जो नॉर्थ और साउथ है वो भी चेंज हो जाएंगे। ये देखें, पहले पॉजिटिव ऊपर था और नेगेटिव नीचे था, तो साउथ ऊपर था और नॉर्थ नीचे था, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको, ठीक है, फ्लिप कर देता हूँ, प्लस और माइनस चेंज कर देता हूँ, तो अब मैग्नेट में ऊपर जो है वो जो है नॉर्थ पोल आ गया है, और नीचे जो है वो साउथ पोल है, ठीक है। तो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज, और ये यही चीज़ अगर आपके माइंड में हो तो यही चीज़ एक्चुअली हमें इनेबल करती है, जो कि मॉडर्न आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, यही चीज़ आगे उसको जो है ना वो यूज़फुल है, ठीक है, उसके लिए। अच्छा जी, अब मैग्नेट पोल्स पे बात कर लेते हैं जी, ठीक है। हमें पता है कि मैग्नेट में जो सेम पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक या सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक मैग्नेट ये बाहर रखा हुआ है जी, ठीक है, ये एक्चुअली एक हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है। इस किस्म का एक मैग्नेट होता है हॉर्स शू, इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट की भी दो टाइप्स हैं, एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है और एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है हॉर्स शू मैग्नेट है, और ये वाला जो है, ये जो अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट हमने ये किया है कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, इस पे एक नॉर्थ पोल है, और जो, ठीक है, और जो राइट साइड है इस पर एक नॉर्थ पोल है। सेंटर में जो हमारे पास ये एक सेंटर में जो मैग्नेट है, ठीक है, अगर हम इस मैग्नेट को सेंटर में एक सुराख कर दें इसमें, ठीक है, और इसको इनेबल कर दें कि ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर सके, ठीक है ना। अगर मैं ड्रिल करके सेंटर में इसको एक जो है ना होल कर देता हूँ, और एक आप कहने कि कोई मैं इस पे नीडल से, कील से, यहाँ पर कोई स्क्रू ड्राइवर लगा देता हूँ, तो अब ये क्या होगा जी कि ये अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकेगा, ठीक है ना, ये घूम सकेगा जिस तरह ये घूमेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब सेम पोल्स आमने सामने आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये रोटेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब लाइक पोल्स आएंगे तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर मेरे पास अगेन ये रुक जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जस्ट अगर मैं इस अंदर वाले मैग्नेट को, ठीक है, जो मैग्नेट मेरे पास इनसाइड है, इसको मैं हमेशा के लिए घुमाना चाहूँ, तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि मुझे जो अंदर जो मैग्नेट है इसको इनेबल करना है कि वो जब भी इधर आए तो नॉर्थ बन जाए, ठीक है। नॉर्थ पोल के सामने जो बाहर वाला जो नॉर्थ पोल है, अगर मैं इधर से ऑन कर दूँ इसको,
अच्छा जी, एरो, अच्छा ये, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं पेन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर ये पोल्स हैं, ठीक है, मैं इसको ऐसे इनेबल कर दूं कि जब नॉर्थ पोल आए, जो लेफ़्ट साइड पे नॉर्थ पोल है, तो जब ये मैग्नेट, बार मैग्नेट आए तो ये नॉर्थ ही हो, ठीक है, और फिर इसी तरह साउथ ही हो। तो अगर मैं ऐसी कन्फिग्रेशन बना दूं कि नॉर्थ के आगे हमेशा नॉर्थ आए और साउथ के सामने हमेशा साउथ आए, तो ये जो अंदर वाला मैग्नेट है ये हमेशा रोटेट होता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे जी, इसके लिए कोई मुझे बता सकता है? ठीक है, अब इसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि अगर हम क्या करें कि इस बार मैग्नेट की जगह अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें, तो फिर हम जो है आसानी से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है उसमें तो हम पोल्स नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो उसमें हम पोल्स को चेंज कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही ये साउथ इसके आगे आ जाए, ठीक है, अपने जो जो साउथ है, साउथ के आगे साउथ आ जाए, ठीक है, और फिर जब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा हो तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस बात की समझ आई आप लोगों को? थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मशीन को समझना है, मोटर्स को समझना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, लवली ख़ान कह रहे हैं यस सर, ठीक है, ठीक है, तो सिंपल है, ठीक है। फवाद भी कह रहे हैं, आसिफ भी कह रहे हैं यस, ठीक है। सिंपल सिंपल बात यह है कि जस्ट आपने एक मैग्नेट को रोटेट करना है और दूसरा मैग्नेट आपके पास बाहर होगा। एक मैग्नेट स्टेशनरी होगा और एक मैग्नेट रोटेटिंग होगा, ठीक है ना। इसलिए मशीन के मेन पार्ट्स भी स्टेटर और रोटर होते हैं। एक स्टेटर होता है जो कि नहीं घूमता और एक रोटर होता है जो कि रोटेट करता है। ये फिर आपको क्लास में सर टीच करवाएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप रोटर के जो पोल्स हैं उसको अल्टरनेट करते रहें और नॉर्थ के आगे जो स्टेटर का नॉर्थ है उसके आगे रोटर का नॉर्थ ही आएगा, तो फिर ये मूव करेगा, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ अ मोटर टर्न्स। इसी तरह जो आपके पास जो डीसी मोटर है वो इसी तरह आपके पास रोटेट करती है। तो अब देख लें जी, यहाँ पे अगर मैं इसकी अरेंजमेंट कर दूँ, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है कि पहले तो सेंटर में हमारे पास बार मैग्नेट था। अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो ये जो सेंटर में लगा हुआ है ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, और डेफिनेटली इसको हम अल्टरनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह अब सेंटर में क्या कर दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दूं, ठीक है। अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये चीज़ अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है। सो नाउ दिस वन इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ओके। नाउ फिर मैंने इसको एक डीसी सोर्स दे दिया जी, ठीक है, एक डीसी सोर्स मैं दे दूंगा। दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ मोटर, ठीक है। फिर मैंने आउटसाइड जो है परमानेंट मैग्नेट लगा दिए हैं, ठीक है। फिर ब्रशेज़ हैं जी। अच्छा, अब ब्रशेज़ क्या होते हैं? जहाँ पे भी आपके पास, ठीक है, ब्रशेज़ भी एक कंडक्टर है एक्चुअली, ठीक है। तो कंडक्टर आपको जो आपको ज़्यादातर मिलेगा वो कॉपर होगा, एलुमिनियम होगा जी, ठीक है। ये आपको वायर्स में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आप टीवी पे ऐड देखते हैं ना कि 99.9% कॉपर मुख्तलिफ़ केबल्स अपना जो है वो ऐड दे रही होती हैं, ठीक है। तो जो आप घरों में जो आपके वायर्स यूज़ हो रही होती हैं तो वो मोस्टली कॉपर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको बाहर ट्रांसमिशन की केबल्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, वो सिल्वर कलर की होती हैं, वो एलुमिनियम की होती हैं, ठीक है। ACSR केबल्स होती हैं, वो उसमें एलुमिनियम भी होता है और स्टील भी होता है। और जो घरों में आपको येलो कलर की अक्सर केबल नज़र आती हैं, गोल्ड के कलर की, एक्चुअली गोल्डन होती हैं वो, तो वो कॉपर होती है, ठीक है। तो इसी तरह एक कंडक्टर जो है वो कार्बन भी है, ठीक है। जो ब्रशेज़ हैं ये कार्बन के बने होते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे ब्रशेस हम आपको कहाँ पे मिलेंगे मशीन्स में, जहाँ पे ऐसा कांटेक्ट होगा जो स्लाइडिंग कांटेक्ट होगा या मूवेबल कांटेक्ट होगा, ठीक है। अभी अगर हम इसको चलाएंगे तो ये जो आपकी मोटर है डेफिनेटली ये रोटेट करेगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अगर मैंने रोटेशन के दौरान अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉपर या एलुमिनियम यूज़ करता
तो फिर उसमें फ्रिक्शन होती है जी, फ्रिक्शन की वजह से स्पार्क्स हमारे पास प्रोड्यूस होते, और उन स्पार्क्स की वजह से इसमें एक तो डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि वेयर एंड टियर, फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टियर होगा, तो ये कनेक्शन जो आपका सोर्स से इस रोटर की तरफ आया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें जल्दी जल्दी वो ख़राब होगा और फिर उसको चेंज करना होगा। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि जो आप एक एज अ कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं, और वो उसमें फ्रिक्शन भी कम होती है, ठीक है, स्पार्क भी उसकी वजह से नहीं होते। तो जहाँ भी आपको स्लाइडिंग या मूविंग कांटेक्ट मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको फिर क्या होगा कि आपने कार्बन यूज़ करना होगा, ठीक है। ओके, सो ये ब्रशेस जो है कार्बन ब्रशेस हैं। ब्रशेस का काम क्या है कि डीसी सोर्स से सप्लाई जो है आपके रोटर को पहुंचाना है, या इसको आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। देन देयर इज़ अ कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर क्या काम कर रहे हैं? कम्यूटेटर अगर आप देखें तो दो स्प्लिट रिंग्स हैं जी, ठीक है ना। एक रिंग को आधा किया हुआ है दो हिस्सों में, ठीक है। एक हिस्सा ये है जी और दूसरा हिस्सा ये है, तो दो हिस्सों में इस रिंग को डिवाइड किया हुआ है जी, ठीक है। और कम्यूटेटर का काम क्या है जी? ये करंट की डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। अभी देखें कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा तो वो साउथ होगा, ठीक है, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा वो नॉर्थ होगा। तो कम्यूटेटर क्या करेगा जी कि जब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये देखें आप, जब साउथ के सामने जो आपका रोटर आने लगेगा, ठीक है, ये वाली साइड, तो इसको प्लस के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ये साइड आपकी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देगा, और दूसरी साइड पे देखें जो जिसने नॉर्थ की तरफ जाना है तो उसको ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर का जस्ट काम ये है कि आपके जो है करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। तो जहाँ भी जब भी आपका जो बाहर जो मैग्नेट लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट, अगर वो साउथ है तो वो फिर उस साइड को प्लस के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। इसकी भी दो साइड है ना, जो आपके पास अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और फिर जब आपके पास जिसने नॉर्थ की तरफ जाना है तो उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, और फिर आर्मेचर है। आर्मेचर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपको नज़र आ रहा है अंदर, इसको आर्मेचर भी कहते हैं। तो आर्मेचर एक्चुअली मशीन का इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द मशीन जहाँ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई वाइंडिंग होती है वहाँ पे करंट जो है वो गुजर रहा होता है, ठीक है। अब जो स्टेटर है, जो आउटसाइड आपको परमानेंट मैग्नेट नज़र आ रहा है, इसकी जगह भी वाइंडिंग हो सकती है, लेकिन इसकी जगह कभी आपके पास परमानेंट मैग्नेट लगे होंगे, कभी वाइंडिंग होगी, तो लेकिन आर्मेचर हमेशा एक वाइंडिंग ही होगी, ठीक है। आर्मेचर हमेशा ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, और इवन जनरेटर के केस में आर्मेचर से आउटपुट भी लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और ये फिर अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये इस तरह रोटेट करेगा, ठीक है। जिस मशीन के जिस वाइंडिंग की साइड ने साउथ की तरफ जाना है वो प्लस के साथ कनेक्टेड होगी, और जिसने नॉर्थ की तरफ जाना है वो माइनस के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दे जी कि आप लोगों को ये समझ आ गया है कि नहीं, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, सही है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है ना, ये अगर आपको समझ आ जाती हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें समझ आएंगे, ठीक है। सही है जी, सही है, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास घर में कोई ऐसा खिलौना हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिक शेवर हो कि जो ख़राब हो गया हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपसे आप या टूट गया हो, तो उसके आप मोटर बचपन में वैसे अक्सर हम निकाल भी लेते हैं। तो अगर आप स्मॉल डीसी मोटर अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास इसमें परमानेंट मैग्नेट होंगे, ठीक है, जो इसकी बॉडी है इसमें आउटसाइड परमानेंट मैग्नेट लगे होंगे, ठीक है। और ये जो बाहर से इसकी बॉडी है ये इसका स्टेटर है, ठीक है, स्टेशनरी पार्ट है, इसको स्टेटर कहते हैं, ठीक है। देन और ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसका काम क्या है जी कि फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देन यू हैव ब्रशेस, ठीक है। ब्रशेस मैंने आपको बता दिया जी, कार्बन के होते हैं और कांटेक्ट बनाते हैं इसका, जो कि आपके बैटरी से पावर आएगी और रोटर को आपके जाएगी, ठीक है। फिर ये देखें छोटा सा एक कम्यूटेटर इसमें लगा होगा,
जिसमें आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे इसमें सेगमेंट होंगे। ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। 4 2 4 6 मतलब इवन नंबर में होंगे, ये 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, ठीक है। और जितने पोल्स होंगे मोटर के उतने ज़्यादा ये सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर मिनिमम पोल कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 पोल्स हो सकते हैं तो 2 सेगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर 4 पोल हो सकते हैं तो 4 सेगमेंट होंगे, 6 पोल होंगे तो 6 सेगमेंट होंगे, ठीक है। तो जितने पोल्स होंगे तो उतने सेगमेंट होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस मोटर के 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। जस्ट 2 पोल्स हैं रोटर के ऊपर, तो इसमें 2 सेगमेंट थे, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कम्यूटेटर के जो है यहाँ पे जस्ट 2 सेगमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जितने सेगमेंट, अगर यहाँ पे 4 पोल होते तो फिर ये 4 सेगमेंट, ठीक है। फिर कुछ वायर कनेक्शंस हैं जी, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी आप कहते हैं कि बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है डीसी मोटर की, जो कि ज़्यादातर हम देखते भी हैं। इलेक्ट्रिक शेवर्स हो गए, या फिर आपके जो घरों में जो खिलौने हैं, ठीक है, उसके अंदर, टॉयज़ के अंदर भी ये आपके पास मिलेगी। अच्छा, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मोटर्स की, इलेक्ट्रिक मोटर्स की, ठीक है। तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स में 2 किस्म की होती हैं, एसी मोटर्स और डीसी मोटर। डीसी मोटर्स आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी, या आपको कार्स में मिलेंगी, या फिर ऐसी डिवाइसेस जो चार्जेबल हो, ठीक है। जहाँ पे चार्जेबल, आप जहाँ पे सेल आपने लगाना होगा ना, ठीक है, तो वो आप हमेशा याद रखें कि वो डीसी हो, ठीक है। क्योंकि जो ये सेल होते हैं ये डीसी पावर ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो आपके पास सॉकेट्स में आ रही है ये एसी पावर है, और जो आपके पास बैटरीज में होती है ये डीसी पावर होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सारी डीसी पावर, डीसी में ही यूज़ होती है। तो आपके जो मोबाइल्स हैं, ठीक है, इसकी जो चार्जिंग वगैरह ये भी डीसी में होती है। लेकिन जो मोटर्स हैं आपके पास, जो इलेक्ट्रिक शेवर्स हो गए, या फिर जो आपके टॉयज़ हो गए, ठीक है, या आपके जो कार के अंदर जो वाइपर की मोटर है, या फिर जो अगर आपके जो विंडोज़ हैं वो इलेक्ट्रिक हैं उसकी मोटर है, तो दीज आर ऑल डीसी, ठीक है। और फिर इसमें आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड होती हैं जी। अब सेपरेटली एक्साइटेड यही मोटर थी जो अभी हमने पीछे देखी है, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट अलग से थे और फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग से था। तो ये दोनों की जो स्टेटर और रोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये अलग अलग तरह से आ रही थी, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आ रही थी। एक में मैग्नेट लगे हुए थे, एक में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट था। या अगर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होते तो अगर इनको दोनों को अलग अलग हमने बैटरीज लगाई होती तो वो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स हैं। फिर एक है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड हमारे पास वो होती हैं कि जिसमें हमने जिसमें एक ही पावर सप्लाई होती है, ठीक है ना, एक ही पावर सप्लाई, और ज़्यादा हम इन्हीं मोटर्स पे काम करेंगे, जिसमें सीरीज़ है, कंपाउंड है और शंट है, ठीक है। ये फिर आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये इनके कनेक्शंस हैं। अगर जो स्टेटर और रोटर है, या जो फील्ड वाइंडिंग है जो कि स्टेटर पे होती है, या और आर्मेचर वाइंडिंग जो रोटर पे होती है, अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो ये सीरीज़ वाइंडिंग होगी। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये शंट वाइंडिंग होगी जी, शंट मोटर होगी। और अगर सीरीज़ और पैरेलल दोनों में एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है तो फिर वो कंपाउंड मोटर होगी, ठीक है। और बाय द वे जो आपकी ये जो आपकी स्विंग मशीन्स है, सिलाई मशीन्स, ठीक है, एंड देन जो आपकी ड्रिल मशीन्स हैं, ठीक है, ये एक टाइप की सीरीज़ मशीन होती है। ये एसी सीरीज़ या डीसी सीरीज़ हो सकती है, ठीक है। जो चार्जेबल हैं वो डीसी सीरीज़ होती हैं, और जो डायरेक्ट आप प्लग इन करते हो वो एसी सीरीज़ मोटर्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ड्रिल मशीन्स में आपके पास, या जो सिलाई मशीन्स हैं उसमें, ठीक है, स्विंग मशीन्स। फिर एसी मोटर्स हैं जी। एसी मोटर्स इसका पोर्शन भी आएगा। इसमें हमारे पास एक सिंक्रोनस हैं जी, ठीक है। सिंक्रोनस आपके पास यूज़ होती है व्हेन इट कम्स टू दी, आप कह सकते हो कि जनरेटर्स, ठीक है, जो जनरेशन हो रही है पावर हाउस में, या फिर जो आपके पास जनरेशन हो रही है इन आपके घरों में जो जनरेटर लगे हुए हैं, तो ये सारे सिंक्रोनस हैं, ठीक है। देन वी हैव इंडक्शन। इंडक्शन मोटर्स आपको काफ़ी नज़र आएंगी, ठीक है। और इसमें जो 3 फेज़ इंडक्शन है ये आपको ट्यूबवेल्स में नज़र आएंगे, जो आपके ट्यूबवेल हैं, ठीक है। इसमें, या अगर 4 टन का कोई एसी है तो उसमें भी 3 फेज़ मोटर्स होती हैं, ठीक है। और
फिर सिंगल फेज़ है। सिंगल फेज़ आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी आपके घरों में, जो सीलिंग फैंस हैं, जो आपके पंखे लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे सिंगल फेज़ हैं, ठीक है, सीलिंग फैंस हैं। देन आपके घरों में जो पानी की मोटर है, वाटर कूलर की मोटर है, जो आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर है, ठीक है, तो ये सारे जो है वो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में जो इस्तेमाल होती हैं वो सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर होती है। अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाते हैं जी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास हमें क्या चाहिए जी, जो ठीक है, डीसी शंट टू शंट कपल्ड मशीन सेट चाहिए, और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जैसे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, डीसी वेरिएबल सप्लाई, और कनेक्टिंग लीड्स। तो ये कुछ ऐसी जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो लैब में हमारे पास जो apparatus है वो कुछ इस किस्म का है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको मैं ये दिखा दूँ इंसर्कल करके, तो ये इसका मेन सर्किट ब्रेकर है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जी जी। नज़र तो आ रहा है, आप देखें, आप जहाँ मेरी जो स्क्रीन सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रही है जिसमें मैंने प्रेजेंट किया हुआ, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा जी। अच्छा जी, क्लियर नज़र नहीं आ रहा अभी इस वक्त। मैंने जो है मोटर का पैनल मैंने इसमें डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट आप इसके पार्ट्स देख लें। अगर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पे ऑन है या लैपटॉप पे, हाँ, तो आप जो जूम कर लें, ठीक है, जिस तरह डबल क्लिक कर लें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो वो जूम हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखें कि अगर मैंने जिस तरह इसको इंसर्कल किया हुआ है एक पोर्शन को, मैं इसका फॉन्ट कलर भी ज़रा से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये अगर आप देख लें तो ये एक मेन इसका ब्रेकर है, ठीक है, जिससे ये ऑन ऑफ होता है, ठीक है। और ऑन ऑफ होने के साथ ये आप हमारे पास एक तरह की करंट प्रोटेक्शन भी है, अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारे पैनल में तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। ये आपके घरों में भी लगे होते हैं। देन वी हैव दिस सप्लाई, ठीक है। अब ये एक ठीक है, यहाँ पे ये एक बटन है, ठीक है, ये एक सप्लाई है, ठीक है, डीसी सप्लाई है एक्चुअली, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा आपको दिखाऊं, इंसर्कल करूं, तो ये एक पूरी डीसी पावर सप्लाई है। इसमें यहाँ पे कुछ कनेक्शन, आपको दो कनेक्शन है, ठीक है। ये आपको फिक्स डीसी देंगे, जितना डीसी आपको आउटपुट पे नज़र मतलब जो इसमें आ रहा है वही सारा आपको मिलेगा आउटपुट पे। देन देयर इज़ अ वेरिएबल डीसी, ठीक है, जो कि आप यहाँ से ये जो आपको ब्लैक नॉब नज़र आ रही है इसको आप रोटेट करके इसके आउटपुट को आप चेंज कर सकते हो, जितने वोल्ट्स आपको आउटपुट पे चाहिए आप उसको वेरी कर सकते हो, ठीक है। और यही हम यूज़ करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। देन देयर इज़ अनदर फिक्स सप्लाई, ये एक और सप्लाई है जो कि फिक्स है। अच्छा, फिर एक रियोस्टेट लगा हुआ है, इसके भी इसी तरह तीन कनेक्शन होंगे जी, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर है, इसके नीचे जो कनेक्शन है वो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आगे मोटर पड़ी हुई है जी, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। एंड देन एट द एंड जो सबसे आखिर में आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक वेरिएबल लोड है जी, ठीक है। अगेन ये एक डीसी लोड है, इसके भी दो टर्मिनल्स हैं। जो ये ब्लैक में आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये फ्यूज़ हैं, ठीक है। हर एक जगह पे फ्यूज़ लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ मतलब अगर आप करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो जलने का ख़तरा होगा तो फ्यूज़ जो है वहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। टॉप पे आपके पास मीटर्स लगे हुए हैं जी, ठीक है, जिसमें ये ठीक है कुछ वोल्ट मीटर्स हैं, कुछ एम मीटर्स हैं जी, ठीक है। सेंटर में आपके पास एक लोड सेल लगा हुआ है, लोड सेल डायरेक्टली कनेक्ट होगा इधर आके आपके लोड इंडिकेटर है जो कि लोड सेल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है ये लोड इंडिकेटर है सेंटर में, और ये आके आपके लोड सेल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ये कनेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कनेक्शन आके
इधर लोड सेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमें मदद देता है कि हम टॉर्क फाइंड करें, जो कि आपका जो कि मोटर का, जनरेटर का जो टॉर्क है वो इससे फाइंड किया जाता है। वो फिर हम आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में उसको फिर हम देखेंगे, ठीक है। एक फ्यूज़ मुझसे मिस हो गया, ये वाला फ्यूज़ जो है आपके रियोस्टेट का या पोटेंशियोमीटर का फ्यूज़ है जी, ठीक है। देन अब हम मोटर्स पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये पूरा एक सेट है जी, ठीक है। ये पूरा ये सेंटर में कपल हुआ है, ठीक है। दोनों को आपस में मिलाया हुआ है। एक एज आ मोटर हम यूज़ करेंगे और एक को एज आ हम जनरेटर यूज़ करेंगे। अब जो मोटर है, ठीक है, सो मोटर जब हम एज अ मोटर किसी को हम यूज़ करेंगे, किसी एक मशीन को, तो आउटपुट पे जनरेटर हम क्यों लगाएंगे जी? जनरेटर हम इसलिए लगाएंगे कि हम जनरेटर पे इलेक्ट्रिकल लोड डालेंगे और फिर वो हमारे शाफ्ट पे मैकेनिकल लोड डालेगा। तो इस तरह हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन तो है नहीं लैब में कि जिसमें कोई कन्वेयर बेल्ट हो या कोई ऐसा हम उस पर लोड अप्लाई कर सकें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो लोड के ऊपर कैसे उसका रिस्पॉन्स है? तो इसी वजह से हम जनरेटर पे इलेक्ट्रिकल लोड डालेंगे। और आपको पता है कि जब जनरेटर के ऊपर आप मतलब लोड ज़्यादा करते हो, लाइट्स फैंस उस पर ज़्यादा करते हो, तो वो उसकी स्पीड कम होती है। वो क्यों? क्योंकि वो शाफ्ट पे लोड डालता है, ठीक है। और इसी तरह जब हम किसी मशीन को एज अ जनरेटर यूज़ करेंगे, तो अब हमारे पास लैब में कोई ऐसा सिनेरियो तो है नहीं कि हम कोई टरबाइन उसके साथ कनेक्ट करें या कोई इंजन उसके साथ कनेक्ट करें। तो जो मैकेनिकल इनपुट है, जो मैकेनिकल रोटेशन है, वो हम मोटर के थ्रू देंगे, ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो आपके पास ठीक है, जो जहाँ पे लोड सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये एज अ जनरेटर इस्तेमाल होती है, ठीक है। और जहाँ पे लोड सेल नहीं लगा हुआ, ये एज अ मोटर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अगर आप कपल्ड सेट्स को देखेंगे, तो जहाँ जहाँ आपके पास जो है वो लोड सेल लगा होगा नीचे, ठीक है, ये जो नीचे लोड सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये जहाँ पे लगा होगा तो इट मीन्स कि ये जनरेटर है, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है, शंट मोटर में जनरेटर और जो मोटर है दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है। अच्छा जी, प्रोसीजर थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कनेक्शंस बनाएंगे जी, फिर डीसी सोर्स देंगे, फिर ग्रेजुअली जो है हम अपनी वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे और फिर इफेक्ट देखेंगे जो है वोल्टेज की इंक्रीज़ करने का करंट पे, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके, सो ओके, अच्छा जी। नहीं, खुराक नहीं खाते, थोड़ा सा मैंने कहा रेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि रोज़ा भी है, तो दैट्स वाई। अच्छा जी, तो मैंने जस्ट 2-3 मिनट की ब्रेक ली है क्योंकि रोज़ा है, दैट्स वाई। अच्छा, शायान कह रहे हैं कि सर कम्यूटेटर थोड़ा सा समझा दें। अच्छा, कम्यूटेटर फिर मैं एंड में दोबारा आपको समझा दूंगा शायान, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसका फ्लो हम जारी रखते हैं। तो एंड में जो है, क्योंकि अभी वो स्लाइड गुजर चुकी है, तो एंड में फिर मैं अगेन दोबारा से मैं समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है, अगर आप इस सर्किट डायग्राम को देख लें, तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपकी जो, ठीक है, जो भी मोटर होगे उसमें अभी जिस तरह हमने देखें कि उसके दो मेन पार्ट्स होंगे, एक स्टेटर होगा और एक रोटर होगा, ठीक है। स्टेटर जो कि स्टेशनरी होगा और रोटर जो है वो घूम रहा होगा। अब जो स्टेटर है उस पर भी एक वाइंडिंग हुई होगी, ठीक है, या तो उसमें मैग्नेट लगे होंगे, ठीक है, या फिर उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, ठीक है। और जो रोटर है उसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ही, ठीक है, जो कि आपने अभी देखा है। तो ये हमारे पास जो आपको ये F1 F2 नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपकी मशीन का क्या है जी? स्टेटर है, ठीक है। ये आपकी मशीन का स्टेटर है, स्टेशनरी पार्ट है, और इसके अंदर भी एक वाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है। ये एक वाइंडिंग है, ठीक है। और इसके अंदर भी आपके पास उसी तरह नॉर्थ और वही साउथ पोल बनेंगे जी, ठीक है। और अगर ये प्लस के साथ कनेक्ट होगा जो ऊपर वाला पोर्शन,
तो वो साउथ बन जाएगा और नीचे नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक्चुअली स्टेटर है। स्टेटर कहाँ पे है जी? ये जो बाहर आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना मशीन का, ठीक है, ये स्टेटर है, ठीक है। ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये स्टेटर है, ठीक है। यहाँ इस मोटर को अगर आप देख लें, जो बाहर वाला हिस्सा है ये स्टेटर है, और फिर जो इसके अंदर घूम रहा होगा वो रोटर है, ठीक है। तो अब बाहर जो है ये आपके पास जो स्टेटर है इस पर फील्ड वाइंडिंग हुई हुई है, इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये देखें F1 और F2 दो कनेक्शन हो गए इसके। तो जब आप मोटर को ऊपर से देखोगे तो आप उसको उसमें 4 कनेक्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये इस किस्म के आपको 4 कनेक्शन नज़र आएंगे, ठीक है। आपको नज़र आएगा F1, आपको नज़र आएगा F2, इसी तरह A1 और A2, कुछ इस किस्म के। और अगर आप इसको देखो, ठीक है, मैं ज़रा से इसको जूम कर लेता हूँ तो शायद ये फिर आपको अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये इसके ऊपर आप कनेक्शंस हैं आपके पास, ठीक है। 4 कनेक्शन है इसके ऊपर। दो जो है आपके पास F1 F2 है जो कि फील्ड वाइंडिंग के हैं, और फिर नीचे जो आपको दो ब्लैक में नज़र आ रहा है ये A1 A2 है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह अभी हम आगे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अब शंट, ठीक है। ये शंट मशीन क्यों है? क्योंकि आप देखें तो दोनों का पॉजिटिव सेम है जी, ठीक है। ये प्लस दोनों का सेम है, ठीक है, और नेगेटिव भी दोनों का सेम है। ये देखें दोनों का पॉजिटिव यहाँ से आगे कनेक्टेड है, और ये देखें नेगेटिव भी सेम है जी, ठीक है। तो अब पैरेलल कनेक्शन है तो इसलिए ये शंट मोटर है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन इसी तरह होता है ना, ये देखें अगर हम इसको इस तरह सप्लाई के साथ कनेक्ट करें, ये प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो हम दो कहेंगे कि ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में हैं, ठीक है। तो अगर सीरीज़ कनेक्शन हो तो वो इस किस्म का होगा जी, ठीक है। ये सीरीज़ कनेक्शन आपके पास आ गया, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लें प्लस भी सेम है दोनों का और माइनस भी सेम है। सो नाउ दिस इज़ अ शंट मोटर। अच्छा, जो A1 A2 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आर्मेचर है जी, आर्मेचर। और यहाँ आप कह सकते हो ये जो आपको जहाँ पे M नज़र आ रहा है ये रोटर है एक्चुअली, ठीक है, जो घूमेगा, सही है। तो रोटर के ऊपर आर्मेचर कनेक्शन, आर्मेचर के वाइंडिंग है, और जो फील्ड है, ठीक है, वो स्टेटर के ऊपर हुई है, ठीक है। तो ओके, अब हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है और दोनों के करंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। वोल्टेज को हमने क्या करना है एक्चुअली, बस कनेक्शन लगा देने हैं, ठीक है। F1 और A1 को हम पॉजिटिव कनेक्शन लगा देंगे, F2 और A2 को हम नेगेटिव कनेक्शन लगा देंगे, और फिर दोनों का करंट फाइंड करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से करंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, बस ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, रियोस्टेट, ठीक है। यहाँ जो वेरिएबल रजिस्टर है, एक वेरिएबल रजिस्टर भी यहाँ पे ज़रूर लगा होगा फील्ड के साथ हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पे एक वेरिएबल जो आपका रजिस्टर है वो ज़रूर लगा होगा, क्योंकि फील्ड को बहुत कम करंट चाहिए होता है। अगर आप डायरेक्टली फील्ड को सप्लाई दे दोगे ना, ये 220 एक्चुअली ये जो DC पावर है हमारे पास 60 80 100 वोल्ट है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये वो 12 वोल्ट वाली छोटी मोटर नहीं है, ये काफ़ी बड़ी मोटर है, हैवी ड्यूटी। तो ये जो आपके पास अगर आप इसको कनेक्ट कर लेते हो दिस वे, ठीक है, 60 या 100 वोल्ट्स, तो आपकी फील्ड वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा करंट उसमें से गुजरेगा, ठीक है। तो यू नीड टू कनेक्ट अ वेरिएबल सप्लाई। अच्छा, तो पहले आपने क्या करना है कि पहले आपने फील्ड का करंट फाइंड करना है, और फिर आपने नेक्स्ट आपने आर्मेचर का करंट फाइंड करना है, ठीक है। अब जो फील्ड का करंट होगा वो आप जब वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो आप नीचे अगर देख लो तो वो करंट इंक्रीज़ हो रहा होगा,
ठीक है। और जो आर्मेचर है, जो आपका रोटर में जो घूम रहा है, ठीक है, इसमें जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो इसका करंट डिक्रीज़ होगा। अब ये तो अगर आप देख लें तो ओहम्स लॉ हमें यही कहता है कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो करंट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हो तो यहाँ पे इनपुट पे करंट आप कर लो कि आई इन कर लो जी, ठीक है ना। इनपुट पे आप इसको एक करंट दे रहे हो अपने आर्मेचर को। लेकिन अगर फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ आप इसको ज़रा सा रिव्यू करो तो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ क्या कहता है कि जब का कोई भी कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट घूमेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड उसको ऑब्जर्व होगा, किसी भी कंडक्टर को चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगा, यानी डेफिनेटली जब वो घूम रहा होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या उसमें आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो उसमें एक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के अराउंड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं या फिर उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। और इसी तरह जनरेटर जनरेशन भी करता है कि आप रोटर से उसको घुमाते हैं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, आर्मेचर जब उसके अंदर घूमता है तो वो बिजली बनाता है। ये सिंपल तरीका है बिजली बनाने का जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो यहाँ भी जब आर्मेचर भी तो एक मैग्नेट है, जब वो घूमेगा, ठीक है, तो एक तो करंट उसको हम सप्लाई करें, एक करंट वो खुद भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा जी, ठीक है। और इसको कहते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है, आईबी मैं कह देता हूँ इसको, ठीक है, इसको बैक ईएमएफ कहते हैं या आर्मेचर रिएक्शन भी इसको कहते हैं जी। तो बैक ईएमएफ क्या है कि जी कि जब आपका रोटर या आर्मेचर एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और वो भी एक करंट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। और लेंज लॉ अगर आप देखें, ये चीज़ें आप अगर ज़रा सा देख लें, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ है और लेंज लॉ है। लेंज लॉ ये कहता है कि जब भी आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी करंट या जो भी पावर प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिकल, वो अपने कॉज को अपोज करेगी, मतलब वो जो अपना जो कॉज होगा उसके मतलब रिवर्स इन्वर्स पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें तो इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी। अब ओवरऑल सर्किट में तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक जो करंट है आई इन, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा जी, प्लस होगा आई इन, और डायरेक्शन की वजह से जो आई बैक ईएमएफ है वो माइनस हो जाएगा। तो अब ओवरऑल जो आपका सर्किट है उसमें तो करंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आर्मेचर का करंट एक्चुअली ज़्यादा हो रहा है, एक आई इन से करंट आ रहा है और दूसरा जितनी मोटर तेज़ घूमेगी उतना बैक ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। ये भी याद रखें, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना बैक ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। तो जो बैक ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अब क्या होगा कि जो आपको जो है एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, और जो आपका जो मीटर है, जो आपने मीटर लगाया हुआ है ना, ठीक है, उसमें आपके पास जो वैल्यू आएगी उसमें आपके पास करंट कम होता जाएगा। तो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना जो है आपका आर्मेचर करंट कम होगा। और ये अच्छी बात है, आपकी मशीन के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात इस वजह से है, ठीक है, कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, आपका करंट भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस ज़्यादा करंट की वजह से आपकी मोटर जलेगी नहीं, ठीक है, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग डैमेज नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बैक ईएमएफ ना होता, ठीक है, तो फिर जब बहुत ज़्यादा आप स्पीड चाह रहे होते और बहुत ज़्यादा करंट गुजर रहा होता तो फिर आपका आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो डैमेज हो सकती थी, ब्रेक डाउन हो सकती थी। लेकिन इस केस में, ठीक है, जब आपके पास करंट ज़्यादा हो रहा है तो बैक ईएमएफ भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो इसको कैंसिल आउट करे। और यही वजह है कि आप जो बड़ी डीसी मोटर होती है उसको एकदम से, अगर 220 वोल्ट्स की वो डीसी मोटर है तो एकदम से आप 220 वोल्ट्स उसको नहीं दे देते, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हो, 0 से लेकर 220 तक ले जाते हो, क्योंकि अगर आप एक साथ उसको 220 दे दोगे तो उस टाइम जब वो रोटेट नहीं कर रही होगी तो उसका बैक ईएमएफ भी नहीं होगा जी। तो जब बैक ईएमएफ नहीं होगा तो सारा करंट गुजर जाएगा आर्मेचर से और वो जल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। फिर खैर है, आप अगर क्लास में आपको सर थ्योरी क्लास में आपको ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे, लेकिन मैंने जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि अब क्यों आपके पास
जो है ये आर्मेचर करंट जो है वो ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा करने से। अच्छा जी, तो एज़ यू नो कि अब कंडीशन ऐसी है कि हम लैब तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो हम सिंपली इसको मल्टी सिम में बनाएंगे जी, ठीक है। मल्टी सिम में अगर आप देख लें तो, अच्छा जी, मल्टी सिम में अगर आप देख लें तो आपके पास ये एक पोर्शन है, ठीक है। ये आपकी ये आपका जो है ये मोटर होगी, शंट मोटर, ठीक है। और फिर जो J1 है ये मोटर होगी, और फिर ये जो है ये जनरेटर होगा, ठीक है। जनरेटर में हमारे पास परमानेंट मैग्नेट भी हैं जी, ठीक है, हमारे पास वाउंड भी है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल एक परमानेंट मैग्नेट का जनरेटर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और फिर जिस तरह आपने दोनों देखे, दो डायग्राम्स थे, ठीक है। एक में फील्ड पे आर्मेचर, ठीक है, फील्ड पे लगा हुआ था एमीटर, और दूसरे में आर्मेचर पे लगा हुआ था एमीटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीमीटर्स तो ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीमीटर्स आपके पास हैं, एंड देन देयर इज़ अ कनेक्शन, ठीक है, जो कि दिस वन, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास अगर आप जूम इन कर लें स्क्रीन को, तो ये आपका फील्ड होगा जी, F1 F2, एंड दिस वन, ये जो आपको रोटेटिंग नज़र आ रहा है, ये आपका आर्मेचर होगा जी, A1 और A2, ठीक है। और फिर ये एक वोल्टेज सप्लाई है, ये एक वोल्ट मीटर है, ये एक रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर है ये, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं मल्टी सिम में जाके, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी सिम जब आपने ओपन कर लिया, मैं साथ में ये डायग्राम भी ओपन कर देता हूँ, और ये डायग्राम ताकि आपको नज़र भी आए जी कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लेस पे क्लिक कर लें जी, और कंपोनेंट्स पे चले जाएं। कंपोनेंट पे आप क्लिक कर देंगे जी, तो यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा आपके पास लाइब्रेरीज़ आपको नज़र आ रही हैं। इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे जी, तो वर्चुअल रेटेड एक लाइब्रेरी होगी जी, ठीक है। ग्रीन कलर की जो है उसका आइकन है, ये देखें, रेटेड वर्चुअल, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है, और इसी लाइब्रेरी में हमने जो है हमने अपनी मोटर जो है उसको ढूंढना है, ठीक है। ये देखें, मोटर रेटेड, सही है जी। तो ये हमारी मोटर हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। देन हमें एक डीसी पावर सप्लाई चाहिए जी, ठीक है। यहाँ जनरेटर अगर हम देख लें, चलें पहले हम सोर्सेज से डीसी पावर सप्लाई उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोर्सेज पे क्लिक करें जी, फिर यहाँ पे पावर सोर्सेज पे क्लिक करें, एंड देन डीसी पावर, ठीक है जी। ये डीसी पावर सप्लाई आ गई। एक ग्राउंड भी चाहिए होगा डेफिनेटली जी, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, एंड देन वी नीड एक रियोस्टेट, ठीक है, पोटेंशियोमीटर एक्चुअली हमें चाहिए। तो आप आ जाएं जी इसमें अपनी ग्रुप्स में और बेसिक में, ठीक है। बेसिक में आपको एंड पे देखें तो पोटेंशियोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, सिंपल वेरिएबल रजिस्टर है, इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, ओके। देन हमें कुछ मल्टीमीटर्स चाहिए, तो खैर हमें मिल जाएंगे हमारे इंटरफेस से ही, जो कि अलग से इसका इंटरफेस है। एक जनरेटर भी चाहिए जी, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे ग्रुप्स पे क्लिक करें जी, तो ग्रुप्स में आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल मिल जाएगा जी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे क्लिक कर लें, एंड देन क्लिक ऑन मशीन्स। तो ये देखें, मशीन में आपके पास ब्रशलेस डीसी मशीन है, डीसी मशीन, परमानेंट मैग्नेट है जी, और वाउंड है, ठीक है। तो हम सिंपली एक परमानेंट मैग्नेट की मशीन यहाँ पे फ़िलहाल लगा लेते हैं जी, ठीक है। एंड देन वी हैव टू क्लोज इट, ठीक है। अब आपका डायग्राम जो चीज़ें थी आपको तकरीबन यहाँ पे आ गई हैं। मोटर और जनरेटर को कैसे कनेक्ट करना है जी, ठीक है, कि यहाँ पे आपने इसको पहले फ्लिप करना है, ठीक है। फ्लिप करना है इसको, यहाँ पे आप क्लिक कर लें जी, फ्लिप हॉरिजेंटली। तो ये देखें, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जब आपने मोटर को कनेक्ट करना है तो राइट क्लिक जी, ठीक है, राइट, क्योंकि इसका जो शाफ्ट है वो दूसरी तरफ है, ठीक है। आपने दोनों के शाफ्ट मिलाने हैं, तो राइट क्लिक करके और फ्लिप हॉरिजेंटली करेंगे जी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इनके शाफ्ट आपस में कनेक्ट कर सकें।
कि मैं ज़रा जूम इन इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है। फिर आप इनके शाफ्ट आपस में आप मिला दें। अच्छा जी, जो यहाँ पे कनेक्शन है पावर सप्लाई के साथ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर इसको भी रोटेट आपने करना है जी। रोटेट किए बगैर भी काम हो सकता है, लेकिन अगर आप रोटेट कर लें तो अच्छा है जी, ठीक है। ये देख लें जी, और इसको मैक्सिमम पोजीशन पे रखना है, ठीक है। जो आपका रियोस्टेट है, जो आपका पोटेंशियोमीटर है, इसको कोशिश करें कि आप मैक्सिमम पे रखें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करें। सिंपली जी ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव भी हम कनेक्ट कर लेते हैं जी फिलहाल। चलिए जी, ये मोटर के साथ इधर कनेक्शन हो गए। अब हमें कुछ मीटर्स चाहिए, तो आप राइट साइड पे देखेंगे तो मल्टीमीटर, आपको ये जो आपका एक टूल बार है जिसमें आपके पास ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर्स हैं, प्रोब सारे, इसमें मल्टीमीटर होंगे जी। तो अब एक मल्टीमीटर इधर आपको चाहिए जी, ठीक है। एक मल्टीमीटर इधर चाहिए, एक मल्टीमीटर वोल्टेज के लिए चाहिए, और एक मल्टीमीटर इधर आउटपुट पे चाहिए, ठीक है। और इनको भी हम साथ साथ रोटेशन भी इसकी कर सकते हैं जी। ये जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करके रोटेट क्लॉकवाइज कर दें जी, ये रोटेट हो जाएगा। और फिर इसको इधर लगा दें। ये याद रखें कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में या फिर अक्रॉस दी कंपोनेंट लगता है, ठीक है। देन डबल क्लिक है, इसको देखें आप, वोल्टेज है और डीसी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर इट, यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट जी, ठीक है। तो वोल्टेज, डीसी वोल्टेज के लिए ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होगा, और जो करंट है, करंट के लिए फिर आपको इसको कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ इस सारे को, ताकि हमारे पास जगह स्पेस बने, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, ये देखें जी, ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसका जो सेंटर टर्मिनल है, ठीक है, इसको आपने कनेक्ट करना है अपने एम मीटर के साथ, और एम मीटर को कॉन्फ़िगर भी करना है। इसको आप डबल क्लिक करके इसमें एम्प सेलेक्ट करोगे जी, अदरवाइज़ ये वोल्ट मीटर ही रहेगा। बाबा, अच्छा जी, मेरी बेटी भी उठ गई है, एक मिनट जी। ओके सो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अब हमने एम मीटर को अपने कॉन्फ़िगर कर लिया है, ठीक है। और जो एम मीटर होता है वो हमेशा सीरीज़ में लगता है, मींस के इनपुट मैंने दे दिया है इसको यहाँ से, ठीक है। अगर आप देखें, ये जो रियोस्टेट है यहाँ से इसको इनपुट दे दिया है जी, और ये जो आउटपुट है इसका यहाँ से जाएगा। तो अब ये सीरीज़ कनेक्शन है, करंट इसमें एंटर हो रहा है जी, ठीक है। करंट एंटर हो रहा है थ्रू पोटेंशियोमीटर, और फिर ये आउटपुट पे जा रहा है इसी से गुजरता हुआ, और फिर ये इसको मेजर कर लेगा, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर, जिस तरह मैंने आपको बताया था, पोटेंशियोमीटर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल आपने यूज़ किया है फॉर इनपुट, और जो मूविंग है या जो सेंटर टर्मिनल है वो आप यूज़ करोगे एज अ आउटपुट। तो अगर आप यही जो ये वाला टर्मिनल है थर्ड, इसको एज आउटपुट यूज़ कर लोगे तो फिर ये एक फिक्स रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आपने हमेशा अगर इसको वेरिएबल यूज़ करना है तो जो सेंटर में जो टर्मिनल लगा हुआ है इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अब मैं ले जाता हूँ जी, और ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपनी इस फील्ड के साथ, ठीक है। तो ये फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन हो गए, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव आ गया जी इसको, ये, और फिर ये नीचे ये नेगेटिव लगा हुआ, ठीक है। और फिर आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन है जी, ठीक है। अगर आप देख लें किस तरह हमने करने हैं कि ये आर्मेचर इस मीटर को, और ये मीटर आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया। अगेन इसको डबल क्लिक करके और इसको ए पे सेट करना है, ओके जी। तो ये तो हमारे जनरेटर के कनेक्शन, सॉरी मोटर के कनेक्शन हमने कर लिए हैं। अच्छा, जो नेगेटिव है ये देखें, आर्मेचर का A2 ने यहाँ पे लगाया। जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप ब्लैक कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसको सारे को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें जी, नेट कलर में जाके इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लें। अब इसको ब्लैक क्यों किया मैंने, क्योंकि जो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो फेजेस होते हैं, ठीक है, वो, और जो न्यूट्रल होता है AC में उसका अलग कलर होता है। इसी तरह DC में जो पॉजिटिव होता है वो रेड होता है
ठीक है, यहाँ ब्लू भी हो सकता है, रेड येलो ब्लू ये 3 कलर हो सकते हैं, और जो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो आपके पास ब्लैक होता है। ठीक है, येलो कलर कंट्रोल के लिए भी अक्सर सिग्नल आता है, लेकिन मोस्टली जो एसी सॉरी जो डीसी है उसमें आपके पास जो रेड है वो पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो जनरेटर साइड है इस पर जस्ट हमने 1 मीटर लगाना है जी, तो अगेन इसको रोटेट कर दें जी, और बस यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करें। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अपनी मोटर की कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है। ठीक है, जो लैब में मोटर है, ठीक है, उसी तरह इसको कॉन्फ़िगर भी करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी इसमें डाली हुई है। तो जस्ट डबल क्लिक आप करोगे और फिर यहाँ पे आप ये जो वोल्टेज है, ठीक है, जो लैब में मोटर है 200 पे रेटेड है। ठीक है, अच्छा जी, 200 वोल्ट्स पे। तो यही पैरामीटर्स मैंने आपको दिए हुए हैं, जस्ट आपने इसको कर देना है जी। अच्छा, करंट जो है अगेन वहाँ पे आप 5 एम्पेयर्स पे रेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैं करंट काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि ये सिमुलेशन है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसी वजह से मैंने इस करंट को ज़्यादा रखा है ताकि हमारी मोटर जले ना। ठीक है, क्योंकि इसमें मोटर जल भी सकती है, कि मल्टी सिम भी आपको वो शो कर सकता है जी कि मोटर आपकी जल रही है। ठीक है, और फिर आरपीएम जो है वो 1500 है हमारी लैब में, यहाँ पे 1800 है, जस्ट मैं इसको 1500 कर। ठीक है जी, ओके कर दें। अच्छा जी, तो अब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है, और अब हम आ जाते हैं इसकी रीडिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये रीडिंग्स भी मैं साइड पे खोल देता हूँ कि आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो। अच्छा जी, तो जो इनपुट है वो मैं दे देता हूँ जी इसको पहले 60 वोल्ट्स का। ठीक है जी, 60 वोल्ट्स का मैंने इनपुट दिया है, और इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ ज़रा सेंटर में, फिर जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको साथ में इनके मीटर्स भी ओपन करूँगा। ठीक है, ये देखें, ये मीटर, ये 1 मीटर है जी, ये 1 मीटर है। ये आपका देखें, ठीक है, सबसे ऊपर मैं ले आता हूँ वोल्टेज को, ये आपका वोल्टेज है। देन जो मीटर 1 है ये आपका क्या है जी, फील्ड करंट है जी। ठीक है, मीटर 1 फील्ड करंट है, और मीटर 2 जो है वो आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो अभी जी इसको हम प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब हम साथ में रीडिंग्स भी नोट कर लेते हैं जी। अच्छा, अभी काफ़ी ज़्यादा करंट जो है वो आर्मेचर से फ्लो कर रहा है। ओके जी, अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा ये करंट फ्लो कर रहा है, मैं ज़रा देख लेता हूँ इसको। ठीक है, इतना ज़्यादा ये होना नहीं चाहिए, और जस्ट चेक के कोई यहाँ पे मिस्टेक ना हो गई हो हमसे पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करते हुए। इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। अच्छा, ये तो ठीक है, और अपना रजिस्टर, जो हमारा रजिस्टर है, ठीक है, ये 1K है, और यहाँ पे भी 1K है। ठीक है, ओके, दोबारा इसको प्ले कर देते हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन 5% पे हमने सेट किया हुआ था। ठीक है जी, अब सही है। ठीक है, ओके, सो अच्छा जी, तो अब देखें, हम रीडिंग्स भी यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है,
तो तकरीबन अब 60 वोल्ट्स हमने इनपुट दिया है जी इसको, ठीक है, 60 वोल्ट्स हमने इसको इनपुट दिया है, और जो हमारा फील्ड करंट है वो आ रहा है 33.7, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास सेम आ रहा है, ठीक है। और आर्मेचर करंट अगर आप देख लें तो ठीक है, यहाँ पे वो आ रहा है 7.5, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, फिर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं जी, ठीक है, इस वैल्यू को, इसको मैं कर देता हूँ 80 वोल्ट्स, ठीक है। अब जब मैंने इसको 80 वोल्ट्स कर दिया है तो अब देखें आप कि आपका जो फील्ड करंट है, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे नज़र आ रहा है ये ज़्यादा हो गया है, और जो आर्मेचर करंट है वो कम हो गया, ठीक है। तो जो फील्ड करंट है वो आपके पास 44.944 हो गया है, और जो आर्मेचर करंट है, अच्छा यहाँ पे मैंने वैल्यू नोट नहीं की थी, ठीक है, दिस इज 7.51 पिछला जो हमारे पास आ रहा था, और अब ये हो गया है 6.04, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, बैक ईएमएफ की वजह से इस तरह हो रहा है जी, ठीक है। फिर मैं दोबारा इसको ज़्यादा कर देता हूँ जी, अब मैं इसको 100 वोल्ट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोबारा से मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखें आपका जो ये जो फील्ड करंट है ये ज़्यादा हो जाएगा, और जो आर्मेचर करंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें, अब फील्ड करंट जो है वो 561 ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और जो आर्मेचर करंट है वो गिर गया है 4.91 पे, ठीक है, 98 पे, सॉरी। और ये हो गया है 561, ठीक है, ये हमने रीडिंग स्कैन की, ठीक है। सो जी, दिस वाज योर एक्सपेरिमेंट। तो जब एक्सपेरिमेंट आप कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे जी कि ये रीडिंग्स जब आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है, तो आपने इससे रेजिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको पता है कैसे आएगा जी कि V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई। और इसका मैं असाइनमेंट भी अगर देख लूँ तो मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट में होगा, इसमें मैंने अभी इसको ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट है, ठीक है जी। तो इसमें ये वैल्यूज़ आपने एंटर कर लेनी है, ये मैं आपको टेबल इसका बना देता हूँ, ठीक है, ये देखें ये बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने इसमें एंटर कर देनी है जी, जो आपके पास उधर आई हैं, ये वाली तो सेम है, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हुई हैं जी, तो ये वहाँ से हम अभी उठा लेते हैं। 7.5 है जी, 6.04 है, ये 7.51, 6.04, एंड में हमारे पास क्या आई है जी 4.98, ठीक है। तो आपने रेजिस्टेंस सिंपली निकाल लेना है, आपको पता है कि R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, ठीक है ना। वोल्टेज को आप सिंपली ये VF हो जाएगा और ये IF हो जाएगा। F मीन्स के ये आपके पास क्या है जी फील्ड का है, ठीक है, और फिर दूसरा टेबल आर्मेचर का है, तो VA और IA, ठीक है। इससे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, और एक्चुअली हो रहा क्या होगा कि जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा, और जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। एंड देन आपने ये दो ग्राफ बना लेने हैं जी, VS वर्सेस IA और V वर्सेस IF, ठीक है। तो फिर कंक्लूजन लिख लेना है जी, ठीक है। अच्छा जी, और वोल्टेज सेम ही है दोनों का, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जब शंट में कनेक्टेड होते हैं तो फिर
वोल्टेज दोनों का सेम ही होता है। अच्छा जी, तो अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें, ठीक है। एक क्वेश्चन साथ में मैं अटेंडेंस भी ले लूँगा जी, ठीक है। एक क्वेश्चन है कम्यूनिकेटर का, वो भी मैं उसको दोबारा से बताऊँगा। दिस विल बी DEE लैब रिपोर्ट 8, ये मैं अपलोड कर दूँगा जी अभी। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं अभी अटेंडेंस लगा लेता हूँ। हाँ जी, अच्छा वाजिद पूछ रहे हैं जी। जी आपको मिल जाएगी जी रिकॉर्डेड, अभी यूट्यूब पे देखें, जो क्लासरूम गूगल क्लासरूम है वहाँ पे यूट्यूब पे सारा कुछ अपलोड होता है जी, ठीक है। तो आप वहाँ से आपको सब कुछ इसका जो है वो मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अटेंडेंस, और साथ में मैं आप लोगों से पूछ भी लूँगा जी। अच्छा जी, ये आगे है शॉर्ट। ओके सो अच्छा हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा सर मेरा डेटा इज़ अबाउट टू फिनिश। अच्छा ठीक है जी, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अरमगान है, अरमगान है, ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा एक बंदा और आ गया, फवाद, इसकी पेमेंट लगी है कि नहीं। अच्छा ये फवाद अभी आया है, मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये फवाद भी इसमें आ जाए जी, ठीक है। तो माशाल्लाह आज तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की अटेंडेंस है, मेरे ख्याल से ये टाइम आपको सूट करता है 2 बजे के बाद। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं वन बाय वन अटेंडेंस आपकी ले लेता हूँ जी। ओके जी। अच्छा जी, आसिफ, आसिफ आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ठीक है। देखें एक बात और भी है ना कि जब मैं यहाँ पे जब आपका लेक्चर पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कमेंट्स हैं इसमें आप लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है। अगर बाद में अभी मैं वीडियो भी इसकी अपलोड कर दूँगा, तो आप बार बार देख लें, और फिर जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ भी पोस्ट अगर कर देते हैं तो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैम, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर और कौन है जी? अरमगान जी, अरमगान आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, ठीक है, सही है जी। फवाद, फवाद आपका कोई क्वेश्चन है जी? फवाद आप टाइप भी कर सकते हैं अगर इशू है तो, ठीक है। अच्छा जी, लवली ख़ान, लवली ख़ान यार आपका नाम क्या है? ये तो अटेंडेंस में इशू हो जाएगा। सु अच्छा, सुदेश नाम है इनका। सलमान नाम है जी लवली आपका। अच्छा आप लिख दें ज़रा, अच्छा आप ज़रा इधर लिख दें, चैट में लिख दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि फिर अटेंडेंस कैसे लगाऊंगा, और अपने नाम से आया करें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टाइम फिर हाँ मैं इस तरह अलाउ नहीं करूँगा, जो लोग अपने नाम से आएंगे वही ज्वाइन कर सकेंगे। अच्छा जी, बुरहान आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, नोमान आपका कोई क्वेश्चन है जी?
ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जी, साद आपका कोई क्वेश्चन है? जी साद। साद का कोई क्वेश्चन नहीं है, या सो रहे हैं शायद। अच्छा जी, शायान आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी जी। देखें, फील्ड जो है ना, फील्ड वाइंडिंग का काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाना, ठीक है। और वो फील्ड आप मैग्नेट से भी बना सकते हो, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट भी लगा सकते हो, और उसकी जगह आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा सकते हो, ठीक है। उसका काम जस्ट मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। और जो आर्मेचर है, आर्मेचर का काम इन मोटर, उसका ये काम है कि उसने रोटेट करना है, ठीक है। और जनरेटर, जब आप जनरेटर की साइड पे आओगे तो जनरेटर में जो आर्मेचर है उसका ये काम है कि उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आप देखें तो आर्मेचर मशीन का वो पार्ट है कि जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, या कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज इंड्यूस होती है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, साद आपका मेरे पास आ गया जी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर सकते हैं जी। सुहेल आपका कोई क्वेश्चन है जी? सुहेल अहमद। अच्छा जी, सुहेल भी मेरे ख्याल से रिस्पॉन्ड नहीं करे जी। उसामा आपका कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा ठीक है जी। और वकार अहमद? ठीक है जी, ठीक है। ओके जी। जी यासीन आपका कोई क्वेश्चन है जी? जी जी बिल्कुल। ये क्या नाम है इनका? उसामा। हाँ हाँ ठीक है उसामा, मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लेता हूँ। और साद खान कह रहे हैं मेरा नाम असद मोहिब है। अच्छा, तो ये देखें, नेक्स्ट टाइम आप लोग ना अपने नाम से ज्वाइन करें, क्योंकि ये फिर अटेंडेंस काउंट होगी आपकी, तो फिर ये काफ़ी इशू हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ये स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, ठीक है जी। तो जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं। जी जी। जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा शायान आप हैं कि चले गए? अच्छा अच्छा, शायान आपने पूछा था ना कि ये। जी जी। शायान ने कहा था कि कम्यूटेटर दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कम्यूटेटर की तरफ मैं चला जाता हूँ, ठीक है। बाकी लोग अगर जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो लोग जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखें, ये जो कम्यूटेटर है ना, ठीक है, कम्यूटेटर का काम है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना, ठीक है, या करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। अब कम्यूटेटर जो है आपके पास, अगर आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क कर दूँ, तो कम्यूटेटर देखें, ये एक पोर्शन जो है ना ये इधर लगा हुआ है जी, ठीक है। एक पोर्शन जो है वो एक साइड के साथ लगा हुआ है वाइंडिंग के, और दूसरा पोर्शन वाइंडिंग के दूसरी साइड के साथ लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी आपकी वाइंडिंग होगी ना तो उसके दो कनेक्शन होंगे ना, दो साइड्स होंगी उसकी, ठीक है। एक को आप प्लस के साथ लगाओगे, एक माइनस के। हाँ ठीक है। तो ये इसी तरह ये जो कम्यूटेटर है ना, ये एक्चुअली ये इस वाइंडिंग की साइड्स है, ठीक है। ये जो वाइंडिंग, हाँ, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो कम्यूटेटर आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये ऐसे होता है कि ये वाइंडिंग इधर आ गई, ठीक है। ये अब ये एक ऐसे लगा हुआ है जी, ठीक है, और ये दूसरा एक ऐसे लगा हुआ है, ये इस तरह है, ठीक है। तो अब जब इधर अगर, ठीक है, इधर साउथ है ना, ठीक है, तो जो भी वाइंडिंग इधर साउथ की सामने आएगी तो ये वाला पोर्शन प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इधर नॉर्थ है और ये अंदर इसमें साउथ बन जाएगा। और फिर जो अगर जो वाइंडिंग भी इधर आएगी नॉर्थ की तरफ, तो ये वाला पोर्शन माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे अंदर नॉर्थ बन जाएगा। तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जब घूमेगा, ठीक है, ये जब यहाँ से रोटेशन जब करेगा ना, ये अब जब रोटेशन होती है, अगर आप इसको देखें तो ये प्लस और माइनस के दरमियान जो कनेक्शन है उसको चेंज कर रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको रोटेशन।
ठीक है, तो कम्यूटेटर का काम यही है कि इसने करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तभी आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल चेंज होंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो बस अच्छा, ठीक है। जी जी। नहीं नहीं, देखिए वो तो हम, देखिए करंट तो हमें नज़र नहीं आता ना, वो तो जस्ट हम एज्यूम करते हैं। देखें, कन्वेंशनल हो या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, ठीक है, जो जो भी साइड पॉजिटिव, प्लस के सामने जो भी आएगा, ठीक है, वो उसमें साउथ होगा। ठीक है, प्लस के साथ जो भी कनेक्ट होगा उसमें साउथ पोल जनरेट होगा, और जो डेवलप होगा, और जो नेगेटिव के साथ लगेगा वो नॉर्थ पोल होगा जी, चाहे कन्वेंशनल हो या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। ठीक है, अच्छा जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। एंड असाइनमेंट भी मैं अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट के लिए 31 मई तक आपके पास टाइम है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। अच्छा तरीका यही है कि कॉपीज़ में आप उसको लिखें जी, और उसकी पिक्चर्स बना के, ठीक है, उधर अटैच करें, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदर देन दैट आप इसको वर्ड में भी कर सकते हैं, MS वर्ड में, किसी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह। जी जी। जी जी, वो मैं करूँगा डेफिनेटली अभी। जी जी, वो मैं ऑनलाइन उसको चेक करूँगा, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोग जमा कर देना। ठीक है, जब ज़्यादा लोग जमा कर देंगे तो फिर मैं उसकी मार्किंग कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो मैं मार्किंग कर दूँ फिर कोई बाद में जमा करे। तो 31 मई तक टाइम है, उसके बाद ही फिर मैं उसकी मार्किंग करूँगा। ठीक है, जी जी, ओके जी, टेक केयर जी, टेक केयर, हाफिज़।